इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो टीएमटी, कश्मीर का अपना टीएमटी सरिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब, प्रोग्राम लेकर कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स। दोस्तों, इस प्रोग्राम को जो प्यार आप लोगों से मिल रहा है उसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये प्रोग्राम जो है कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स, इसको स्टार्ट करने का मकसद यही था कि जो हमारा हिडन टैलेंट है, हमारे टाउन का या हमारे छोटे छोटे गांव का जो टैलेंट है, जो लोगों तक जिस टैलेंट को अभी तक कोई नहीं पहुंचा पाया, तो हमारे कश्मीर क्राउन टीम ने ये सोचा कि उस टैलेंट को हम लोगों तक पहुंचाएं। और उसी सिलसिले में हमने ये कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स जो है इसकी शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम हमारे प्रोग्राम में ऐसे सितारे बुलाएं जो अब तक स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर चुके हैं और स्पोर्ट्स को ही उसके लिए ही जीते हैं और उसी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में एक मेहमान मौजूद हैं जो नॉर्थ कश्मीर के एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। क्रिकेट के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अपने क्रिकेट की शुरुआत उन्होंने एक छोटे से गांव सिंहपुरा कलहन से की। उसके बाद ऐसा पैशन उनका बड़ा क्रिकेट को लेके, खेल को लेके, कि सिंहपुरा को छोड़ के वो बारामूला की तरफ आए। उसके बाद श्रीनगर और स्टेट से बाहर भी उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो आज के मेहमान हैं स्टूडियो में, द वॉल, जिसे बारामूला की द वॉल कहा जाता है, जहांगीर बख्शी की। आइए खैर मकदम करते हैं आज के हमारे शो में हमारे मेहमान जहांगीर बख्शी का। वेलकम टू द शो जहांगीर भाई, बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच किफ़ायत ब्रो। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी कश्मीर क्राउन टीम का। जी, तो ये जो आप काम कर रहे हो, प्रमोशन जो आप सपोर्ट्स प्लेयर्स को दे रहे हो जी, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ला के, जी, तो ये प्राइसलेस है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई। मैं आपका पहले ही खैर मकदूम कर चुका हूं और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आज हमारे स्टूडियो में। हम सब जो है हमारे देखने वाले जानना चाहते हैं आपकी अर्ली एजुकेशन के बारे में। कहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हुई, कहाँ आप पैदा हुए? जी, पैदाइश तो मेरी हुई सोपुर में जी, क्योंकि नानी हाल मेरा सोपुर में है। जी, तो सिंहपुरा कलान से ही बेसिक एजुकेशन स्टार्ट हुई, फिर बारामूला आए। जी, उसके बाद में यहाँ पे हायर सेकेंडरी, जी, फिर डिग्री कॉलेज बारामूला, फिर यूनिवर्सिटी। तो एजुकेशन का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, साथ साथ क्रिकेट भी खेला। जी। जहांगीर भाई, अब बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, कहाँ आपने खेलना आपका पहला शुरू किया और कैसे आपके माइंड में ये क्रिकेट जो है क्लिक हुआ, जबकि आप एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं सिंहपुरा कलन, जहाँ क्रिकेट का रुझान बहुत था, ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर थे। आपके माइंड में कैसे क्रिकेट को जो है जगह मिली और आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया? देखिए किफ़ायत, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो उस टाइम पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जी, इतना सोशल मीडिया का रुझान नहीं था जी, तो उस टाइम पे अपना नाम फेम करना ये बहुत बड़ी बात थी। तो एक छोटे गांव में रहता था, लोकल लेवल पे क्रिकेट खेलता था। तो फिर शायद अल्लाह को मंजूर था कि जो मुझ में अंदर एक पैशन था स्पोर्ट्स का, उसको कैसे बाहर निकालेगा ये। जी, तो कहते हैं ना कि फिर अल्लाह फरिश्ता भेजता है कोई। जी, तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। उन दिनों वहाँ पे टूर्नामेंट्स अच्छे निकलते थे लोकल लेवल पे। सिंहपुरा की ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं? जी, जी सर। तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट निकला तो मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला अपने सिंहपुरा की तरफ से। जी, तो सर उन दिनों बीसीसी ब्लूज़ जो यहाँ पे एफिलिएटेड क्लब था बारामूला का, हाँ, तो उसने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे उस टूर्नामेंट में। तो लकीली मैं कहूँगा मेरे लिए तो लक था, बाकियों के लिए तो वो कहते थे कि हमें इनके साथ मैच नहीं लगना चाहिए, बीसीसी ब्लूज़ के साथ मैच नहीं लगना चाहिए। हाँ जी। तो क्योंकि उस टाइम पे उस एरा में मैं कहना चाहता हूँ कि बारामूला में सबसे फास्टेस्ट और स्विंग बॉलर्स उसी टीम में खेलते थे। जी, मतलब आम लड़के कहते थे कि यार इनके साथ मैच नहीं लगना चाहिए, मार डालेंगे सीधा। जी, उन दिनों पे इतना, मतलब वो मैं नहीं कहूँगा कि मैं आज के ज़माने में मेरे पास बहुत सारे किट्स हैं जी, और एक से बढ़िया बैट्स भी हैं। जी, तो उस टाइम पे इतना सामान भी नहीं होता था लड़कों के पास, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे। बिल्कुल। तो जब मैच लगा बीसीसी ब्लूज़ के साथ तो मेरे दिमाग में था ही नहीं, जब मेरा क्रिकेट स्टार्ट ही अभी हुआ था मेरे दिमाग में ये नहीं था। लेकिन हाँ,
मतलब लोगों को देख के उनकी टेक्निक्स को अपने अंदर डाल के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस की थी, बहुत हार्ड वर्क किया था बचपन से। तो सर जब मैच लगा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को करना था मेरा पैशन देख के, तो मैंने 64 रन्स उनके खिलाफ, ब्लूज के खिलाफ, उस अटैक के खिलाफ मैंने 64 रन्स बनाए। और आप लाइन लाइफ में आ गए, BC ब्लूज के खिलाड़ियों की आप पे नज़र पड़ी है एंड दे अप्रोच्ड यू। सर आप यकीन करोगे कि उस टाइम पे अशरफ लोन जिसको कहते हैं, हाँ, वन ऑफ द बेस्ट, मैं अपनी ज़िंदगी में मतलब उनका कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में बहुत रहा है जी। सर जो ये टेक्निकली साउंड मुझे आजकल लोग कहते हैं, ये टेक्निक्स उन्होंने मुझे सिखाई है नेट्स में जी। तो जब मैंने 64 रन्स बनाए तो कहते हैं ना कि अच्छे सोने को अच्छा जौहरी पहचान ले परखता है, हाँ। तो उन्होंने उसी टाइम कहा कि इस लड़के को क्लब में ले जाएंगे जी। तो जब उन्होंने मुझे ऑफर दिया तो मैं बहुत खुश हुआ सर। तो उस लेवल का क्रिकेट पहली बार कोई गांव का लड़का खेलना, बिल्कुल, मतलब वो मतलब एक अचीवमेंट थी जी। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी अचीवमेंट थी, मैं सोचता हूँ कि जो गांव में लोग रहते थे उनकी अचीवमेंट थी, क्योंकि मेरी वजह से मेरा गांव भी रिप्रेजेंट बहुत जगहों पे हुआ है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो मेरे सीनियर्स थे वहाँ पे सिंहपुरा में, उन्होंने कहा कि ये बेस्ट मौका है आपके लिए, ले लो। ऐसा ऑफर आज तक किसी लड़के को यहाँ नहीं मिला है जी। इतनी बड़ी टीम वहीं से कह रही है कि इसको हमारे पास भेजो। तो सर वहाँ से मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई थी। देखिए जहांगीर, आपने खेलना जो है सिंहपुरा कलन के ग्राउंड में शुरू किया है। सिंहपुरा एक छोटा सा गांव है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे नाम हैं सिंहपुरा से। अगर मैं गिनना शुरू करूं तो हमारे शो का टाइम जो है निकल जाएगा। जहांगीर, अब आप अशरफ लोन ने आपको देखा, उन्होंने आपको ऑफ़र किया कि आप क्लब क्रिकेट खेलो, और ये ड्रीम हुआ करता था उस टाइम पे BCC ब्लूज़ की तरफ से खेलना। बारामूला में एक ही टीम हुआ करती थी बड़ी, ड्रीम जो एफिलेटेड थी JKCA के साथ। जी। अब आप सिलेक्ट हुए, उस टाइम पे और आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा डिफरेंस है। आज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, आज फ़ोन्स हैं, आज पैसे हम लोगों के पास। देखिए किफ़ायत साहब, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मतलब कामत है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस ज़माने में मैं फटे हुए किड बैग सिंहपुरा से लेके पैदल खुशबाग आता था और प्रैक्टिस करता था। आज तो मेरे पास किटू की भरमार है घर में, लेकिन मुझे वो वक्त याद है जब क्रिकेट का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था जी। तो मैं मतलब जब मैं दिन भर बैट को खेलता था, फिर शाम को उस बैट को चेक करता था कहीं टूटा तो नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ही बैट होता था। हाँ, और थैंक्स अल्लाह का कि जो मेरी फैमिली थी उन्होंने मेरा मतलब बहुत सपोर्ट किया। मतलब अगर मैं आज क्रिकेटर हूँ तो वो मेरी फैमिली की वजह से, मेरे फादर की वजह से, मेरी मदर की वजह से, मेरी सिस्टर्स की वजह से। क्योंकि उस टाइम मैंने शादी नहीं की थी जब स्टार्ट किया था क्रिकेट, तो मेरी जो सिस्टरें थी, 2 सिस्टरें, तो वो मेरी वर्दियाँ शर्दियाँ, मेरे शूज़ वो धोती थी, तो उनका कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में बहुत है। जहांगीर, एक बात मुझे याद आ रही है, कहा जाता है कि उसी जहांगीर बख्शी सिंहपुर पटनेरा ओस किट बैग उसके हाथ में हुआ करता था जो स्टेब थे तो सासा, क्योंकि हमारे पास हुआ नहीं करता था। आप घर से 5 बजे निकलते थे प्रैक्टिस के लिए शौकत अली स्टेडियम बारामूला में, और आप नेट में पहुंचते थे 1 घंटा लेट, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं हुआ करती, और आप पहुंचते थे सिर्फ नेट में आपको 5 या 6 बॉलें मिलती थी, लेकिन आपका डेडिकेशन और विल पावर ये था, आपने प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। किस हद तक ये सही है? जी जी जी, ये एक्चुअली कभी कभार लेट हो जाता था जी, क्योंकि पैदल आना, उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन इतनी नहीं थी जी, तो पैदल आना था सिंहपुरा से, फिर कानिसपुरा बीच में से जो रास्ता आता है वो आपको भी पता है जी, कितना हिली रास्ता है वो। बहुत ज़्यादा। हाँ, तो फिर मैं आधा घंटा पहले ही निकल जाता था पैदल जी। हाँ, पहले यहाँ पे हायर सेकेंडरी में पढ़ता था, यहाँ से घर जाता था चेंज करके, फिर पैदल खुशबाग आता था और उसके बाद वापस भी जाना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल, शाम को वापस भी जाना पड़ता। लेकिन डेडिकेशन मेरी यही थी कि मेरा एक टाइम टेबल था, पढ़ाई के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी, उसी टाइम टेबल के मुताबिक मैं अपना काम करता था। जहांगीर भाई, नेट में बहुत ज़्यादा दिग्गज प्लेयर हुआ करते थे BCC ब्लूज़ के नेट में, जिनमें अशरफ लोन साहब थे, तारिक लोन थे, नज़ीर साहब थे ख्वाजा बाग के, या इरशाद साहब थे। क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कैसे उन्होंने आपको सिखाया, कैसे उन्होंने आपको मेंटर? सर ये बात तो मैं मतलब अगर ना कहूँ तो ये मेरे हिसाब से मेरे लिए भी नाइंसाफ़ी होगी और क्रिकेटर्स के लिए भी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जो आपके गुरु रह चुके हैं, जिन्होंने आपको ग्रूम किया है, आपको सिखाया है,
तो इरशाद पीर साहब, उनका कंट्रीब्यूशन मेरी क्रिकेटिंग जर्नी में बहुत बड़ा है जी। सर, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो वो मुझे प्रैक्टिस कराते थे। तो प्रैक्टिस, आजकल तो प्रैक्टिस होती नहीं है। बिल्कुल, आजकल तो वो जितनी नाम ही प्रैक्टिस नहीं। मैंने की है ना सर खुशबाग नेट्स में जी तो इतनी तो मैंने नहीं आजकल देखी है। लड़के तो प्रैक्टिस करते ही नहीं है, शायद यूट्यूब से देख के ही सीखते हैं और खेलते हैं मैचेस डायरेक्टली। बिल्कुल। वजह भी यही है कि हमारे लड़के आजकल प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस में जो टेक्निक्स आप अडॉप्ट करते हो वो टेक्निक्स आज आप नहीं, आपके पास नहीं है। बिल्कुल। मतलब आपको फ्लिक खेलना है, फ्लिक के लिए आपको एल्बो कैसे रखना है जी, बॉडी कैसे प्रैक्टिस रखनी में है, ही क्लियर हो हाँ, सकता है जी। बॉडी कैसे रखनी है, अपना सिर कैसे रखना है, ये चीजें जब तक आप नेट में क्लियर नहीं करोगे मैच में नहीं खेल पाओगे आप। बिल्कुल। हाँ, किफ़ायत उन दिनों मतलब हमारी बीसीसी ब्लू जो थी उसमें इतने टैलेंटेड प्लेयर्स थे कि बदकिस्मती से अगर आजकल का एरा होता, इतना सोशल मीडिया होता, प्रिंट मीडिया होता तो मुझे लगता है बीसीसी ब्लूज में कम से कम 5 प्लेयर तो रणजी ट्रॉफी में 10 साल तक सर्वाइव कर सकते थे। इतना बिग टैलेंट था। अशरफ भैया, अशरफ लोन जिसको कहते हैं, अशरफ भैया, निसार भैया खुशबाग के, नज़ीर साहब जी, इतने फास्टेस्ट बॉलर और स्विंग दोनों तरफ से कराते थे, आउट भी इन भी, और मर्जी से कराते थे, क्योंकि उन दिनों में विकेट कीपिंग करता था बीसीसी ब्लूज में। तो मुझे इशारे से बोलते थे मैं इन मारूंगा, इशारे से बोलते थे मैं आउट मारूंगा, और वही हुआ करता था सर। तारिक लोन इतने फास्टेस्ट बॉलर, बारामूला। अच्छा, बैट्समैनों का तो अंबार था हमारी टीम में। बिल्कुल। रवीज भैया थे फतेहपुरा के जी। एक मोहसिन डार थे मुश्करा के, बिल्कुल, आप जानते हैं उनको जी। मुदस्सिर भैया थे जी, मुदस्सिर चालकू, मुदस्सिर गनाई साहब। तो बड़ी टैलेंटेड टीम थी वो बीसीसी ब्लूज। वो एरा मतलब बेस्ट एरा था, लेकिन बदकिस्मती से उन दिनों पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतना सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था। दैट्स वाई कि वो अचीव नहीं कर पाए वो बड़ा क्रिकेट। जहांगीर, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं आपके करियर की तरफ थोड़ी सी हाईलाइट्स दिखाता हूँ। अंडर 19 आपने खेला, अंडर 23, अंडर 25, उन दिनों अंडर 23 नहीं हुआ करता था, अंडर 25 जेकेसीए जो था वो क्रिकेट आपने खेला। उसके बाद आपने इंटर यूनिवर्सिटी जो है अपने बारामूला कॉलेज की तरफ से खेला, जिसमें आप 3 साल तक कैप्टन रहे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। देन फाइनली आपकी वो परफॉर्मेंस देख के आप इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन के लिए सिलेक्ट हुए, वो क्रिकेट आपने खेला। उसके बाद कुछ हाईलाइट्स हैं। KPL जो पहला फ्रेंचाइजी क्रिकेट था हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, बहुत बड़ा फॉर्मेट था, बहुत बड़ा क्रिकेट था, टूर्नामेंट था, वो आपने खेला। उसके बाद JKCPL, वो आपने कहवा किंग्स की कॉर्पोरेट लीग दी थी, कहवा किंग्स की तरफ से खेला 5 साल तक, 2-3 साल तक कहवा किंग्स। वो एक ही साल हुआ था। अच्छा, वो 1 साल तक आपने खेला। उसके बाद आपने DCL जो है 5 साल के लिए खेला। तो ये बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट्स जो हैं हमारे कश्मीर लेवल के हम कहेंगे आपने खेला। क्या लगा आपको उस चीज़ की वजह से हमारा क्रिकेट कहाँ पहुँचा, और पहली कौन सी ऐसी क्रिकेट यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसने हमारा सारा क्रिकेट जो है चेंज कर दिया? सर, मुझे लगता है बारामूला में जो KPL हुआ था, आर्मी ने जो ऑर्गेनाइज किया था जी, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहता हूँ मुश्ताक साहब का था जी। मुश्ताक साहब को आप जानते हैं? शेख मुश्ताक साहब जी। उनका कंट्रीब्यूशन बारामूला की सपोर्ट्स में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। तो मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिटायर हुए हैं अभी। तो कभी कभार हम उनको फंक्शंस में बुलाते हैं जी। हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि वैसी हस्ती आए हमारे पास बैठे। तो सर, उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि यहाँ पे उससे पहले इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। तो KPL, मैं मतलब कहूँगा कि हमने जब KPL खेला तो 2 टीमें यहाँ से गई थी। उन्हीं दिनों पे हमारी एक टीम बनी थी DC11 जी। तो सर AG मलिक साहब आप जानते हैं? बिल्कुल। AG मलिक साहब यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग थे। हाँ, उन्होंने एक दिन हमें बुलाया, कहा कि यार आप इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हो, लेकिन आपको ग्रूम कोई नहीं कर पा रहा है, तो आप एक टीम बनाएंगे हम DC11, तो जितना सपोर्ट आपको चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो सर, वो टीम एक्चुअली बनाई थी बबलू भैया ने जी, बबलू सिंह जी, बहुत लीजेंड प्लेयर हैं बारामूला क्रिकेट में, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है और मेरे फेवरेट प्लेयर रहे हैं जी। वैसे ऑलराउंडर आज तक बारामूला की क्रिकेट में पैदा नहीं हुए हैं। हाँ, और मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो सर, उन्होंने जब वो टीम बनाई
तो फिर उस टीम में आपको पता ही है उस एरा में सबसे बेस्ट टीम थी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की। जहांगीर, ऐसा कहा जाता है और ऐसा सुनने को भी मिलता है कि DC11 टीम ने जो है क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया जिला बारामूला में। इतनी खतरनाक टीम हुआ करती थी, 3 साल तक एक भी मैच उन्होंने नहीं हारा था, और आप उस टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सोपोर है, सोपोर में भी बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स थे उन दिनों में। मोहम्मद यूसुफ गाबरू जानते हैं आप उनको? बहुत खतरनाक प्लेयर है। हाँ, बेस्ट प्लेयर रहे हैं अपने एरा में जी। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ जी। टीक भैया हैं जी, बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, उन्होंने भी नार्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी खेला है जी। सिर्फ वाहिद हम 2 प्लेयर हैं बारामूला के जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी नार्थ जोन खेला है जी। तो ये रणजी ट्रॉफी, IPL ये छोड़ दो आप जी, हमारे ज़माने में नार्थ जोन खेलना बहुत बड़ी बात हुआ करती। हाँ, बहुत बड़ी बात। उस टाइम पे क्लब क्रिकेट खेलना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि पता नहीं हुआ करता था कि आगे के फॉर्मेट। जी। एक्चुअली सोपोर में उस एरा में बहुत सारे प्लेयर्स मैं जिनको जानता हूं, अगर उनका नाम ना लूं तो वो नाइंसाफ़ी होगी क्रिकेट के लिए। तो फिरदौस भैया थे जी, एग्रीकल्चर में जो ऑफिसर हैं जी, बड़े अच्छे बैट्समैन थे जी, ज़बरदस्त इंसान थे। बहुत सारे मतलब उस ज़माने में सोपोर में बहुत बड़ा क्रिकेट था, बहुत बड़ा क्रिकेट। तो सोपोर और बारामूला को मिला के मैं कहूँगा कि बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स इस हमारे सोपोर और बारामूला ने दिए हैं क्रिकेट में। सर ये जो टूर्नामेंट्स निकले थे, इनकी वजह से क्रिकेट बहुत हाईलाइट हुआ था। तो हम जब किसी गांव में जाते थे खेलने, तो कहते थे ओ आया क्रिकेट KPL प्लेयर आया जी। मतलब KPL एक इतना बड़ा नाम बन गया था, नाम हुआ था कि KPL प्लेयर आया, इसने KPL खेला है। बिल्कुल, जैसे आज कहते हैं ना अब्दुल समद ने IPL खेला, वैसे KPL को उस टाइम पे बोलते हैं KPL। उसके बाद में जब श्रीनगर में आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट उरूज पे जाने लगा, तो ये JKCPL एक क्रिकेट लीग निकली थी जिसमें बिडिंग हुई थी। बिल्कुल, KPL ने ही उसका रास्ता खोला और बाकी कॉर्पोरेट लीग्स शुरू हो गई। मेन तो यहाँ पे क्रिकेट अगर किसी मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म किसी ने दिया, किसी टूर्नामेंट ने दिया, तो वो KPL था जी। जहांगीर, आपने अपने इस करियर में बहुत सारी टीम्स के साथ खेला। पहले सिंहपुरा से खेलना स्टार्ट किया, उसके बाद BCC ब्लूज़, उसके बाद DC11, और शायद स्टार के लिए भी आप शायद खेले हो, मुझे याद नहीं। मुझे ऑफ़र मिला था जी। आबिद सलाम भैया ने मुझे एक बार ऑफ़र किया 2011 या 12 में शायद मुझे ऑफ़र मिला था वहाँ से, लेकिन BCC ब्लूज़ के साथ इतने क्लोज टर्म्स थे, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, और मैं नहीं चाहता था कि मैं मतलब किसी अच्छे क्लब से किसी दूसरे अच्छे क्लब में जाऊं, क्योंकि आप ऑलरेडी दोनों टीमें अच्छी थी। और उसके बाद DC11 और फाइनली आप अभी BC राइट्स में खेल रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी बेस्ट टीम इनमें से आपने कहाँ ज़्यादा क्रिकेट एंजॉय किया, कहाँ सीखने को ज़्यादा मिला, और कहाँ सर क्रिकेट जो है चेंज हुआ? सर अगर मैं मतलब देखूँ जी, तो जो मतलब मुझे लगती है मेरी फेवरेट टीम DC11 रही है आज तक। उसके बाद में जो आज जिस टीम में मैं खेलता हूँ BCC रेड्स में, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स खेल रहे हैं। आबिद नबी, आकिब नबी हैं जी, जहांगीर लोन हैं जी, ज़ुहर ज़ुलू हैं जी, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। और हमारे ज़ुबैर भैया हैं, ज़ुबैर डार जी, हाँ, उनका तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बेस्ट टीम उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल के दौर में लड़के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और टीम को एकजुट रखना, संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। और उनका कंट्रीब्यूशन आजकल के ज़माने में, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि बारामूला क्रिकेट में ज़ुबैर डार का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, क्योंकि BCF जो है बारामूला क्रिकेट फोरम, उसको भी चला रहे हैं। बिल्कुल, उनके साथ जो एसोसिएट हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं। टीम जो है BC रेड्स, वो भी पिछले 8 साल से उसका बहुत पिछले 5-6 सालों से बहुत एक्चुअली पिछले कुछ सालों से BCC रेड इस वक्त मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट की नंबर 1 टीम है। बिल्कुल। यहाँ पे जहांगीर आपको रोकना चाहूँगा मैं, आप लोगों को पता ना हो, हमारे बारामूला में से टर्फ प्लेयर जो टर्फ पे ज़्यादा रन्स बनाते थे वो जहांगीर बख्शी हैं। जहांगीर, यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा कैसे आप खुद को मेंटेन करते थे? हम यहाँ पे नेट प्रैक्टिस जो है मैट पे किया करते थे, हमारा क्रिकेट जो है मैट पे हुआ करता था, और आप जाके टर्फ पे रन स्कोर करते थे, जो बहुत मुश्किल हुआ करता था बाकियों के लिए। ये भी आप थोड़ा सा हमें बताएं, आपने खुद को कैसे मेंटेन कर रखा था? सर एक्चुअली इस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ, जो हम नेट बनाते थे यहाँ पे, तारिक किरमानी है ना खुशबाग जी, हाँ, वो बड़ी मेहनत करते थे। वो और मैं कम से कम 2 घंटा रोल करते थे विकेट का, पानी डाल के रोल करते थे, और फिर टर्फ टाइप की विकेट हम बनाते थे मैट पे, मतलब नीचे बाउंस टर्फ का होता था लेकिन बिछा हुआ होता था मैट। उसी चीज़ ने आपको फायदा दिया।
तो फिर जब हम सोनवार जाते थे तो ये कहते थे कि अब क्या करें, स्विंग पहले 15 ओवरों में बहुत होती है, टीम कोलैप्स नहीं होनी चाहिए, पहले अगर हमने 10-15 ओवर खेले तो हम फिर अच्छी तरह खेलेंगे जी। तो सर अशरफ भैया कहता था बख्शी को पैड लगा, ये सर्वाइव करेगा और इसको स्विंग में अच्छा खेलता है। तो वही होता था सर। मैं वेल लेफ्ट भी बहुत करता था, जो आउट स्विंग होती थी वेल लेफ्ट करता था, बॉल को छोड़ता था जी, इन स्विंग पे खेलता था। 15 ओवर में मैं आराम से बैठता था विकेट पे, तब तक हमारा डग आउट जो वो बिल्कुल कूल हो जाता था, क्योंकि बख्शी खेल रहे हैं। हाँ। जैसे राहुल द्रविड़ इंडिया टीम में खेलते थे जिसको द वॉल क्या करते थे, और आपको भी DC11 और BC ब्लूज में द वॉल क्या कहा करते थे। मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन था आपकी बैटिंग का। बैटिंग ही नहीं जहांगीर, यहाँ मैं बता दूं कि इनका एक ही चीज़ नहीं था कि बैट्समैन अच्छे थे और फील्डिंग में ज़ीरो थे, फिटनेस में ज़ीरो थे। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर्स जो हमें यहाँ पे जो हैं बारामूला में अभी तक मिले हैं। बहुत खतरनाक फील्डर भी थे, क्रिकेट आउट होने का नाम नहीं लेते। जहांगीर, यहाँ पे एक फ़नी सी बात है, मैंने सुना है जब आप टीम में उतरते थे जहांगीर बख्शी उस बैटिंग में बैक प्लेयर उसने पैड कर, फिर उससे पूछा जाता था कि क्या पैड करा, तो वो कहता था इस पैड कर फ़ायदे यह बोल तु पैड करना क्या जहांगीर बख्शी गए ना आउट की किस हद तक ये सही है? सर पहले तो मैं अपना मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी टीममेट्स का, बहुत सारे रहे हैं। तो जैसे हमारे मतलब DC11 में सलीम भैया थे, डॉक्टर शबरेज थे जी, अशरफ थे टंगमरग के, बिल्कुल ब्रैडली को कहते हैं, बिल्कुल हाँ, जहांगीर लोन थे, अच्छा अपने शौकत भैया थे जी, शौकत मौलवी, हाँ शौकत भैया थे, बट BC ब्लूज में भी मेरे मेट, वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर, बहुत अच्छे बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे। तो DC11 में जो खिलाड़ी हुआ करते थे, शायद 3 साल में 4 साल में 2 डाउन 3 डाउन से बैटिंग किसी को नहीं आई हुई। बिल्कुल, मैं वही 1 डाउन में खेलता था, वो लास्ट था, क्योंकि अपोजिट टीम बॉलिंग अटैक इतना स्ट्रांग था, अपोजिट टीम 50 60 70 बस इतना ही बना पाती थी, क्योंकि डेडली 5 बॉलर जो हमारे थे वो 4-4 ओवर करते थे, उसी में टीम खत्म हो जाती थी। और जहांगीर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मैं यहाँ जानना चाहूँगा ज़रूर। आपने कैप्टन का नाम ले लिया, आपने प्लेयर का नाम ले लिया, क्या ऐसा कोई बॉलर था हमारे नॉर्थ कश्मीर में, मैं श्रीनगर की बात नहीं करूँगा, चाहे वो सोपोर से हो या बारामूला से हो, कि जब आप बैटिंग करना चाहते थे आप चाहते थे कि एमसिन अवरगासन मकलिंग, क्योंकि इसमें स्विंग है, इसमें पेस है, क्या कोई ऐसा बॉलर था? जी बहुत सारे थे। हमारे आबिद भैया थे, आबिद सलाम, हाँ वो अच्छी स्विंग करते थे उन दिनों पे। तो हमारे नज़ीर साहब थे, खुशबाग साहब जी, नज़ीर फफू, हाँ अशरफ भैया लोन थे जी, बहुत फास्ट बॉलिंग और स्विंग कराते थे। बहुत सारे बॉलर्स ऐसे थे जो बहुत सारे स्विंग्स कराते थे, आउट स्विंग भी कराते थे, इन स्विंग भी कराते थे। लेकिन मैं इसलिए आउट नहीं होता था क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत करता था, हार्ड वर्क बहुत करता था, जो आजकल लड़के नहीं करते हैं। आजकल लड़के कहते हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे चेक करता हूँ कमेंट्स लड़कों के, कि हमने रणजी ट्रॉफी नहीं किया, हम सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं अंडर 19, अंडर 23, हम इतना परफॉर्म कर रहे हैं। अरे भैया, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रोफेशनलिज्म आप में नहीं होगा, आप कैसे बड़ा फॉर्मेट खेलोगे? बिल्कुल सही बात है। जब मैं खेलता था, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मैं मतलब इतना हाई लेवल क्रिकेट नहीं खेल पाया, तो आप कैसे खेलोगे? मुझे समझ नहीं आता। तो आपका ये कहना है कि चाहे आप फॉर्मेट खेल रहे हो, आपके लिए नेट प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी जी। जहांगीर, एक और सवाल है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, शायद नाराज़ भी हो जाएं आप किसी का नाम लें। जहांगीर, आपके एरा में ऐसे खिलाड़ी बहुत सारे थे जो आगे फॉर्मेट खेल सकते थे, बाय वन और अदर रीज़न वो नहीं खेल पाए। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन दूंगा 3 खिलाड़ियों का नाम लेने के लिए जो क्षमता रखते थे, जो कैपेबिलिटीज़ रखते थे रणजी ट्रॉफी खेलने की। आप 3 प्लेयर्स का नाम हमें बताएं। सर एक तो अशरफ लोन जी, रवीज़ भट्ट फतेहपुरा जी, और सर मुझे लगता है शहनाज भैया, राज भैया जिसको बोलते हैं, वो एक अच्छे ऑलराउंडर थे हमारे बारामूला के। ठीक है जहांगीर, ये सवाल है। उसके बाद आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, शायद थोड़ा सा ट्विस्टेड भी होगा। 2014 और 2015 में ये सुनने को मिला, बहुत ज़्यादा अफवाहें हुई कि जहांगीर बख्शी का नाम जो है सीरियल नंबर 9 पे है JKC लिस्ट में रणजी ट्रॉफी के लिए। किस हद तक वो सही था, और क्या हुआ कि आप रणजी ट्रॉफी टीम में फिर नहीं हो गए? जी सर, 2014-15 में मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब उरूज पे था मैं उस टाइम पे। बहुत सारे रन्स किए थे। रणजी ट्रॉफी ट्रायल मैचेस जो हुए थे श्रीनगर में, उस टाइम में 6 बजे सुबह जाता था,
कैंप अटेंड करने सोनवार। जी। हाँ, कुयूम साहब हमारे हेड कोच थे वहाँ पे, और जो कैंप इंचार्ज थे वो सुनील जोशी जी थे उस टाइम पे। सर जब रिज़ल्ट निकला कैंप का तो दूसरे नंबर पे फिटेस्ट बॉय में आया जी। हाँ, पहले नंबर पे माजिदार, दूसरे नंबर पे जहांगीर बख्शी, तो रन्स में मैं दूसरे नंबर पे ही था जी। पहले नंबर पे समीउल्लाह बेग साहब, तो दूसरे नंबर पे मैं था जी। सर कॉल भी आई मुझे, आप सिलेक्ट हो गए हो रणजी ट्रॉफी के लिए, तो आप आइए श्रीनगर, रेडी रहें। हाँ रेडी रहें, अपना किट पैक कीजिए। हाँ, बदकिस्मती से शायद उन दिनों पे JKC में पॉलिटिक्स का ज़्यादा रुझान था जी। पॉलिटिक्स वहाँ पे इंटरफेयर कर रही थी, तो उस वजह से उस साल मैंने रणजी ट्रॉफी फिर नहीं खेला। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं, रणजी ट्रॉफी तक पहुँचना, सिलेक्ट होना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्या आपका जो ये पैशन, ऐसे भी प्लेयर सर होते हैं रणजी ट्रॉफी में जो टीम के साथ जाते हैं फिर कोई मैच नहीं खेलते हैं, सिलेक्ट थे टीम के साथ गए फिर कोई मैच ही नहीं खेला, ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर। लेकिन मैंने कभी क्रिकेट को इस लिहाज से नहीं खेला कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा बस। आपने क्रिकेट पैशन जो था आपका, डेडिकेशन जो वो ख़त्म नहीं हुआ उस सिलेक्शन के बाद भी जो सिलेक्ट नहीं हुए। जहांगीर, हमारे पास शो का समय बहुत कम होता है, आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, बहुत सारी बातें जो हैं रह भी गई होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा आखिर पर आप हमारे जो यूथ है, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं, स्पोर्ट्स लवर्स जो हैं या चलाने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यंग लड़के यहाँ बारामूला के हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप नेट प्रैक्टिस किया करें जी। और मैं जो बारामूला क्रिकेट फोरम है उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो खुशबा ग्राउंड जो है या पार स्टेडियम है जी, नेट्स लगवाएं ताकि यहाँ के जो यंग यूथ है वो प्रैक्टिस की तरफ जाएं, क्योंकि जब तक हम क्रिकेट में प्रैक्टिस ना करें तब तक हम बड़ा क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे जी। और प्रैक्टिस थोड़ी ही होती है कि आप नेट में जाओगे सिर्फ बैटिंग करोगे, नहीं, पहले आपको फिटनेस लेवल करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप नेट में जाओ, बैटिंग स्किल्स सीखो, बॉलिंग स्किल्स सीखो। ये एक कहते हैं ना कि एक सिस्टम होता है क्रिकेट में जी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है, उसको आप फॉलो करोगे तो आप बड़ा क्रिकेट खेलो। आपका फिटनेस होना जो है, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको बड़ा क्रिकेट खेलना है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है, तो इसके लिए आपको नेट प्रैक्टिस ज़रूरी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर आज हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू किफ़ायत। आप ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहें, ऐसे ही इंस्पायर करते रहें हमारी जो जनरेशन है। हम आपको आपकी आगे वाली ज़िंदगी के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हमारे शो में हमारे साथ मेहमान थे जहांगीर बख्शी, जिनकी बातें आपने सुनी। उम्मीद है आपको हमारा शो जो है हर बार की तरह आज भी अच्छा लगेगा। ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में हमें बताएं कि हमें क्या तब्दीली लानी चाहिए अपने शो में। देखते रहें कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स। दीजिए अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब के साथ, कैमरामैन और एडिटर सूफी सजाद के साथ पूरी टीम को इजाज़त। आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो TMT, कश्मीर का अपना TMT सरिया। रहबर एजुकेशन फेयर अब आपके शहर बारामूला में। शिमाली कश्मीर में पहली बार तालीम को बढ़ावा देने के लिए 25 और 26 नवंबर को एक एजुकेशन सेमिनार मुनक्किद होने जा रहा है। हमारे जरिए आप मौके पर ही एडमिशन्स हासिल कर सकते हैं। मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक में भी आप एडमिशन्स के लिए दाखिला कर सकते हैं। तो याद रखिए 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप तशरीफ़ ले आ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबरात हैं 7006 115041, 7006 951581, 7006 261866। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बारामूला नॉर्थ कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप इवेंट होने जा रहा है जिसे रहबर ट्रस्ट स्पॉन्सर कर रहा है, जो 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे कॉलेज ने हिस्सा लिया है। आप सबसे गुजारिश है आके इस इवेंट को सक्सेसफुल करें। So come and join the biggest education fair of North Kashmir. Thank you.